दोस्तों अखवत फाउंडेशन घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का बिल्कुल सूद के बगैर कर्जा फराहम कर रहा है। इस कर्जे को दोस्तों आपने 9 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ली जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अगर आपने 2026 में घर बनाने के लिए अखवत फाउंडेशन से कर्जा हासिल करना है तो किन किन मकासद के लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं, कौन से शरात ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा फराहम किया जाएगा, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ अखवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल डिटेल मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अगर आपके पास पहले से घर मौजूद है, आप घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर कोई रूम बनाना चाहते हैं, कोई कमरा अलग से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अपने घर में छत डालनी है, अगर आपने कोई लेटर वगैरह डालना है तो उसके लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके घर की कोई दीवार गिर जाती है तो उसको बनाने के लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक गरीब तबके से है, मुस्तहिक तबके से है तो आप घर बनाने के लिए किसी भी मकसद के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है। अखवत फाउंडेशन की जानिब से बताया गया है अगर आपके पास 5 मरला घर मौजूद है और कम से कम 8 अफराद आप एक घर में रहते हैं तो आप अपने घर में कोई भी काम करवाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप अखवत फाउंडेशन से कर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है, प्लॉट मौजूद है, आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। कितना कर्जा दोस्तों आपको मिल सकता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकता है। इस कर्जे को दोस्तों आपने 3 साल से लेकर 9 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे ली जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा फराहम किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं चंद एक शरात ज़वाबित हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 62 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है अगर आप इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, आप कमा सकते हैं, अगर आप मजदूरी करते हैं या फिर आपका अपना कारोबार है, आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं या शुरू कर सकते हैं तो आप कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे इन्होंने शर्त रखी है आपका किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हैं, आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में मौजूद है तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने अपना रिकॉर्ड चेक कर लेना है। अगर आपका अखलाक अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आप कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने शर्त रखी है आपकी कम्युनिटी के अंदर आपका अखलाक और किरदार बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 2 बंदे आपने गारंटी के तौर पर इनको फराहम करने होंगे। ये वो 2 बंदे होंगे जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी फैमिली के अलावा आपके दोस्तों में से कोई भी 2 बंदे आप इनको गारंटी के तौर पे फराहम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर यहाँ इन्होंने शर्ती रखी है अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे अखवत फाउंडेशन का दफ्तर मौजूद है तो आप उस दफ्तर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे अखवत फाउंडेशन का दफ्तर मौजूद नहीं है तो फिर आप कर्जे के लिए दरख्वास्त नहीं जमा करवा सकते। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर पर दोस्तों जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर करके जमा करवाएंगे तो आपने यूटिलिटी बिल की कॉपी इसके साथ लगानी होगी। जो बंदा घर बनाने के लिए कर्जा ले रहा है, जो एप्लीकेंट है वो भी अपने यूटिलिटी बिल की कॉपी साथ लगाएगा। इसके साथ साथ आप फैमिली मेंबर की कॉपी भी साथ लगा सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर जो बंदे आपकी गारंटी दे रहे हैं उनके यूटिलिटी बिल की कॉपी की भी आपको जरूरत होगी, ये आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी। इसके बाद दोस्तों एक तस्वीर की आपको जरूरत होगी, ये आपने फॉर्म के ऊपर लगानी होगी। इसके बाद दोस्तों कॉपी ऑफ निकाह नामा की आपको जरूरत होगी। ठीक है, ये भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना होगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने अखवत फाउंडेशन के दफ्तर में जाना है कर्ज अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप अखवत फाउंडेशन के दफ्तर में जाएंगे आपने उनको बताना है जी मुझे घर बनाने के लिए कर्जे की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, आपने अच्छे तरीके के साथ उसको पुर करना होगा। पुर करने के बाद जो कागजात मैंने आपको बताए हैं वो आपने उसके साथ लगाने होंगे। इसके बाद दोस्तों जो अहलियत का म्यार मैंने आपको बता दिया है इसको आपने ज़हन में रखना है। जब भी आपने कर्ज के लिए अप्लाई करने के लिए जाना है आपने अपने इलाके के अंदर जो अखवत फाउंडेशन का दफ्तर है वहां पे जाना है और शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने साथ लेकर जानी होगी और जो कागजात मैंने आपको बता दिए हैं वो भी आपने अपने साथ लेकर जाने होंगे और जो गारंटी के तौर पे बंदे आपने उनको फराहम करने हैं वो भी आपने अपने साथ लेकर जाने होंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर करके जमा करवा देंगे इसके बाद दोस्तों इनका एक प्रोसेस है, इसके तहत आपका कर्जा जो है मंजूर किया जाता है। जैसे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर करके जमा करवा देंगे इसके बाद दोस्तों इनका स्टाफ जो है आपकी दरख्वास्त को चेक करेगा। जब दोस्तों आपकी लोन की दरख्वास्त
मंजूर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अखवत फाउंडेशन की जानिब से आपको इत्तला दे दी जाएगी, आपको फोन नंबर के ऊपर जो है बता दिया जाएगा आपका कर्जा मंजूर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपके इलाके के अंदर अगर ज्यादा लोगों ने कर्ज के लिए अप्लाई किया था, अगर उनकी दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं, तो आपको अखवत फाउंडेशन के दफ्तर में बुला के आपको कर्जा जो है तकसीम किया जाएगा, या फिर आपके इलाके के अंदर जो मस्जिद है वहां पे तमाम लोगों को बुलाया जाएगा जिनका कर्जा मंजूर हो चुका है, और तमाम लोगों को जो है चेक फराहम किए जाएंगे या उनको नकदी कैश भी फराहम की जाएगी अखवत फाउंडेशन की जानिब से। दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर एक चीज आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, अखवत फाउंडेशन ऑनलाइन दरखास्तें वसूल नहीं करता, आपने ऑनलाइन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अखवत फाउंडेशन के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा जराइम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है लोगों को लूट रहे हैं 2 नंबर तरीके से, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात की जरूरत है तो आप अखवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं, akhwat.org.pk, ठीक है। यहाँ पे इनका फोन नंबर दिया हुआ है, आपको किसी भी किस्म की मालूमात की जरूरत है तो आप इनके साथ राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन ये दरखास्तें वसूल नहीं करते, ठीक है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।